A very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 11 chemistry chapter number 3. Today topic is p block elements. The p block elements comprise those belonging to group 13 to 18 and these together with the s block elements are called the respective elements or main group elements. पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप 13 से लेकर 18 तक के बीच में आते हैं, 13 से 18 तक आते हैं। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स के रूप में लिया है। The outermost electronic configuration varies from NS2 NP1 to NS2 NP6 in each period. At the end of each period is a noble gas element with a closed valency shell NS2 NP6 configuration. यदि हम इसका कॉन्फ़िगरेशन की स्टडी करें, जैसे कि हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन की स्टडी की थी, तो वहाँ पे NS1 एंड NS2 कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा था। बट इन द P block elements the configuration is NS2 and NP1 to 6, यानी कि जो P ब्लॉक एलिमेंट्स में जो P ब्लॉक है उसमें एक ब्लॉक जो है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड रहता है बेटे। मतलब P ब्लॉक का जो ब्लॉक है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है और हर एक ब्लॉक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो हम ऑफर रूल का फॉलो करते हैं और अकॉर्डिंग दिस रूल पहले हम 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर देते हैं। इसके बाद में 4th नंबर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फर्स्ट में भाग में जाएगा, 5th नंबर का सेकंड में एंड द 6th नंबर का थर्ड वाले पार्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है। जैसे कि हम इसे इस तरीके समझ सकते हैं कि फर्स्ट हमारे पास है NS1 NS2 ब्लॉक, देन इट इज़ अ 2S1 2S2 यहाँ तक आ जाएगा। इसके बाद में ये है हमारा 2p। ओके, तो ये जो p ब्लॉक है ये 3 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड होता है। व्हेन वी आर गोइंग टू फिल द इलेक्ट्रॉन हियर, सो फर्स्टली हमें क्या करना होगा कि पहले जब ये कम्प्लीटली फिल होंगे, जैसे ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अब 5th नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आया हमारे पास में, देन 6 देन 7 देन आफ्टर 8 9 एंड 10। तो यदि हम नियॉन को यदि फिल कर रहे हैं तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो होगा वो इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ना, इट इज़ बिलोंग टू द पी ब्लॉक। ये पी ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ पर NS2, यहाँ पर N जो है वो ऑर्बिट के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन से ऑर्बिट है। इसके बाद में ये जो P है इसको हम 1 to 6 इस तरीके से शो करेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हमने स्टडी किया है। ऑल द ऑर्बिटल्स इन द वैलेंसी शेल ऑफ द नॉर्मल गैसेज आर द कंप्लीटली फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू alter this stable arrangement by the addition of removal of the electron। यदि हम वैलेंसी शेल की बात करें नोबल गैस की, तो नोबल गैस में क्या होगा बेटे कि आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है वो पूरी तरीके से फिल होता है, यानी कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होती है वो कम्प्लीटली फिल होती है और बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसका जो अरेंजमेंट है उसको हम चेंज करें। ठीक है, सो नोबल गैसेज दस एक्सिबिटेड वर लो केमिकल रिएक्टिविटी preceding the noble gas family are the 2 chemical importance group of the non-metal. They are the halogen and the कैलोजेंस। सो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि नोबल गैस का जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 18 है। इसकी जो डिटेल स्टडी है वो आपके पास क्लास 12th में आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई जो 18 नंबर का जो ग्रुप है उसे हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप के नाम से जानते हैं, नोबल गैस ग्रुप के नाम से जानते हैं। और वे सभी एलिमेंट जो कि बोर के लॉ को फॉलो करते हुए जिनका कंप्लीटली फिल होगा इलेक्ट्रॉन, जैसे कि 2, 8, 18, 32,
जिनके पास में ये कॉन्फ़िगरेशन होगा दे ऑल कॉल्ड द नोबल गैसेस। और नोबल गैस जो होती हैं वो केमिकल रिएक्शन के अंदर बहुत ही कम मात्रा के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन। तो ये तो करते ही नहीं है। जो हमें आगे जाके देखने को मिलता है वो जिनॉन के बारे में देखने को मिलता है। जिनॉन जो है वो मोस्टली कुछ केसेस के अंदर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। सो यहाँ बताया कि ग्रुप 17 और ग्रुप 16 जो हैं उन्हें हालोजन और कैलोजन ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। एंड दीज टू ग्रुप्स ऑफ द एलिमेंट्स हैव अ हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड readily add one or the two electron respectively to attain the stable noble gas configuration. The non-metallic character increase as we move from left to right across the period. जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स होते हैं वे बढ़ते हैं। एंड द मेटेलिक कैरेक्टर जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स होते हैं दे आर इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड एंड द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज एज वी गो डाउन टू द ग्रुप। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे कि जो पीरियडिक टेबल है आप सामने उसको रख के फिर इसके बारे में स्टडी कीजिएगा जितना भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें पीरियडिक टेबल का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब हम पीरियड्स में इस तरीके से चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो उस समय जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हैं वो इंक्रीज होते हैं, यानी यहाँ पर कम होंगे, फिर यहाँ पर ज़्यादा, फिर आगे ज़्यादा, फिर आगे ज़्यादा, ठीक है। और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तब क्या होता है कि जो मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं ग्रुप के अंदर वो इंक्रीज होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इन विच द डी ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, दे आर कॉल्ड द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। वे एलिमेंट्स जिनका कि डी ब्लॉक कंप्लीटली फिल्ड होता है उसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। एंड द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज n-1 d1 to 10 ns1 to 2, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को भरने से पहले उसके आगे का जो एस ब्लॉक होता है उसे हम फिल करके आएंगे। देन पी ब्लॉक जो होगा वो फिल होगा, देन आफ्टर डी ब्लॉक जो होगा उसके 10 इलेक्ट्रॉन जो है उसे हम फिल करेंगे। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट? शोज अ कैटालिक प्रॉपर्टीज। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये कैटालिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। एंड फॉर्म्स कलर्स आयन, ये कलर्ड आयन शो करते हैं। शो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को बताते हैं। एंड फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्सेस, और कॉम्प्लेक्स इसके अंदर बनना स्टार्ट होते हैं। दे आर ऑफन रेफर टू एज अ ट्रांजिशन मेटल एज दे आर प्लेस बिटवीन द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। चूँकि ये मेटल और नॉन मेटल के बीच के अंदर रखे गए हैं इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑल्सो ड्यू टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, और इसके जो कुछ कैरेक्टर हैं वो मेटल से मिलते हैं, कुछ कैरेक्टर नॉन मेटल से मिलते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इन विच द एफ ऑर्बिटल इज कम्प्लीटली फिल्ड आर कॉल्ड द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। वे एलिमेंट्स जिनका कि एफ ब्लॉक कम्प्लीटली फिल्ड होता है उसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज ns2 n-1 d n-2 एंड 1 to 14 तक का आएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 to 14, 1 to 10 डी का आएगा हमारे पास में, और एफ का हमारे पास कितना होगा 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स आर नोन एज द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड दे हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दे आर नॉर्मल स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दे आर जनरली रेडियो एक्टिव। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। नाउ ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अब हम कुछ अभी तक जो है वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट द पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स की पोजीशन है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा कहाँ पर है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ है एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ पर है। तो ये जो आप यहाँ पर सामने की तरफ पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं इसके अंदर जो फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर का यहाँ पर ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर आप देख रहे हैं इट इज़ अ एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड यहाँ से यहाँ तक का जो है इट इज़ अ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये यहाँ पर जो बीच में है आपके पास में इज़ अ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इट इज़ अ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स।
Now we will be studying atomic radius and एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस। अब इसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे, अभी तक तो इंट्रोडक्शन हमने स्टडी किया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो कौन से होंगे, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिटी एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द केमिकल रिएक्टिविटी। नाउ द फर्स्ट इज एटॉमिक रेडियस। In the atomic radius, the atomic size generally decrease across a period as for the elements of the second period. It is because within the period of the outer electrons are in the same valency shell and the effective nuclear increase as the atomic number increase. जो atomic size होता है वो पीरियड्स में डिक्रीज होता जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है और जो एटॉमिक नंबर है वो भी इंक्रीज होता जाता है। द रिजल्ट इन इंक्रीज अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होता जाता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज। जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस होता है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं वो इंक्रीज होने लगते हैं। इट ऑल्सो इंक्रीज डाउन अ ग्रुप एज द नंबर ऑफ द शेल्स इंक्रीज। जैसे हम एटॉमिक रेडियस जो है वो ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तब ये बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ग्राफ फॉर्म के अंदर भी दिखाया गया है कि किस तरीके से एटॉमिक रेडियस जो है वो कब इंक्रीज हो रहा है और कब वो डिक्रीज हो रहा है। नाउ नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ द एटॉमिक साइज टू दैट ऑफ द अल्कलाई मेटल्स। तो यहाँ पर अल्कलाई मेटल्स का जो एटॉमिक रेडियस का साइज है उसके बीच में जो वेरिएशंस हैं वो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। नीचे की तरफ हमने OX के ऊपर एटॉमिक नंबर शो किया है और OY के ऊपर हमने एटॉमिक रेडियस दिया है, जिसके अंदर ppm के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। 50 to 300 तक का ग्राफ हम लोगों ने यहाँ पे लिया है और बताया है कि लिथियम, सोडियम जो कि हमारे अल्कलाई मेटल हैं उनका किस तरीके से यहाँ पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट इज आयनिक रेडियस। द removal of an electron from an atom result in the formation of the cation, whereas gain of the electron leads of an anion। जो इलेक्ट्रॉन जब है एलिमेंट जो है जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तब वो पॉजिटिव आयन के अंदर चला जाता है, जिसे कि हम कहते हैं कैटायन फॉर्मेशन। और जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब वो नेगेटिव चार्ज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कि हम एनायन कहते हैं। अ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर दैन इट्स पेरेंट एटम व्हाइल एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर टू हिज पेरेंट एटम। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं बेटे कि देखिए, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द सोडियम, यदि हम सोडियम की यहाँ पर बात करते हैं तो इसका कॉन्फिगरेशन कितना है 281। ठीक है, तो जब इसका हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यदि हम बनाते हैं या इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ये हम बनाते हैं जिसके अंदर हम इस तरीके से दिखाते हैं कि यहाँ पर बीच में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की पोजीशन आ गई, इसके बाद में K L और फिर इसके बाद में यहाँ पर M। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे न्यूक्लियस के जस्ट पास के अंदर क्या होगा कि जो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 एंड 4 यहाँ पर, देन 5 देन 6 7 एंड 8। इसके बाद में क्या होगा कि 9, ये जो मतलब 8 और 2 10 हो गए और जो 11 नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आया सबसे बाहर की तरफ। ये किसका है, सोडियम का, है ना। जब ये सोडियम आयन की हम बात कर रहे हैं, जब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, ये जो आउटर मोस्ट वाला जो पार्ट है वो तो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये बाहर की तरफ चला गया है। ठीक है, तो अब इसका जो साइज होगा वो कैसा होगा कि बस जो यहाँ पर बीच में न्यूक्लियस, देन 1 और ये K और L, है ना। K के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएंगे और उसके बाद में L में 1 2 3 4 then 5 then 6 then 7 and then 8।
ठीक है। तो अगर जब हम इसके साइज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, 3 ऑर्बिट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, 1 2 एंड 3। और यहाँ पर कितने होंगे, न्यूक्लियस के बाद में केवल 2 ही होंगे, ये रहा 1 एंड ये रहा 2। तो जो साइज़ होगा सोडियम प्लस आयन का जो साइज़ होगा वो सोडियम की तुलना में कम होगा। तो यही बात बताई गई है कि जो कैटाइंस जो होंगे, जो पॉजिटिव आयंस जो होंगे, उनका जो हम स्ट्रक्चर कंपेयर करते हैं उनके स्ट्रक्चर की, एक तो उनका जो पेरेंट था यानी कि सोडियम प्लस आयन का पेरेंट सोडियम, तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसकी तुलना में ये जो सोडियम प्लस आयन है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यस छोटा होगा, स्मॉल होगा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ऐसा इसलिए होता है कि भाई एनायन जो होगा उसका तो बड़ा हो जाएगा साइज, और जो कैटायन जो होंगे उनके छोटे होंगे साइज, स्मॉल होंगे। तो ऐसा क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से होता है। इसके बाद में है आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर दोज स्पीशीज विच हैव 2 और मोर स्पीशीज विद सेम नंबर ऑफ एटम, सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन and same structure regardless of the nature of elements involved. The cation with the greater positive charge will have a smaller radius because of the greater attraction of the electrons to the nucleus. Anion with the greater negative charge will have the larger radius. In this case, the net repulsion of the electron will outweigh the nuclear charge and the ion will expand in size. Now the next ionization enthalpy, ionization enthalpy के बारे में हमने स्टडी किया कि अब हम स्टडी करेंगे ionization enthalpy की quantitative measure of the tendency of an element to lose electron is given by its ionization enthalpy. So I will explain this topic in the next part of this chapter. Thank you very much, students.